खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, जब मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, आपदा विपदा जिसे कहते हैं, तो आमतौर पर सरकारें अपने काम में लग जाती हैं। जैसे बाढ़ आई, सूखा पड़ा, या ये कोरोना काल है, या कभी प्लेग व्लेग ठहरा, सरकारें अपने काम में लग जाती हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे सूझबूझ वाले हैं वो तो अवश्य जानते होंगे कि उसके तुरंत बाद जैसे सरकारें एक्शन में आती हैं, तो उसके साथ ही साथ जो एक्शन में आते हैं, जो लोगों की मदद के लिए भागते हैं, जो लोगों की मदद के लिए बीड़ा उठाते हैं, वो होते हैं एनजीओ वाले। एनजीओ वाले बेचारे चुपचाप आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। सरकारों की खबरें तो फिर भी हम टीवी पे अखबार में देख लेते हैं, छप जाती हैं। एनजीओ वाले बेचारे फैंटम होते हैं, वो सुपरमैन होते हैं, चुपचाप आते हैं, मदद करते हैं और वापस चले जाते हैं। बिना ड्रेस के सुपरमैन, फैंटम, बैटमैन उन्हें मान लीजिए, लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, उनका दायरा भी बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि एनजीओ सिर्फ आयो भूकंप में और बाढ़ में मदद करिए और चलेगा, और हर मामले के अंदर में कोई रेप विक्टिम है तो वो मदद करेंगे, किसी को भोजन की ज़रूरत है तो वो उसमें वहाँ पे काम आएंगे, बच्चों की शिक्षा में कोई कमी बैठती है तो वो उसकी मदद करेंगे। अच्छे काम करने का बीड़ा एक तरीके से एनजीओ ने उठा रखा है। एनजीओ एक बड़ा पवित्र शब्द आप मान लीजिए। अब हम आज मौजूद हैं आउटर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 में पहल एनजीओ के डायरेक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास में। बहुत बढ़िया आदमी है, पर्सनली मैं इन्हें जानता हूँ, बहुत लोगों की वाकई मदद कर रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, सूझबूझ वाले आदमी है, और इंसानों की सबसे बड़ी बात जो इनकी पर्सनालिटी में या इनके नेचर में, इनके मन में लोगों की मदद करने की इच्छा है, इरादा है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। जितेंद्र जी, नमस्कार। ताज़ा खबर चैनल में दर्शकों का आपका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम ये बताइए, सर्वप्रथम दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है जी। और मैं 2003 में मैंने ये संस्था बनाया था जी, और पहल जी और उससे पहले मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। और उस समय जब सोचा कि नहीं हो पाया तो मैंने सोचा कि कुछ करना है तो देश के लिए करना है जी। तो सोचा इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकता जिसमें मैं अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपनी सूझबूझ से जहाँ नीड बेस्ड अप्रोच लगाते हुए जिसका जो ज़रूरत है उसके लिए मैं कुछ काम करूँ। ये सोच के हम कुछ साथियों के साथ मिलकर हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। 2003 में इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ और तब से आज तक मैं इसमें कार्यरत हूँ और सामाजिक स्तर पे काम करता हूँ, बहुत सारे मुद्दों पे काम किया है। मैं बता दूं कि जितेंद्र जी 2 बार पीएचडी करे हुए बहुत शिक्षित युवक हैं। अच्छा, ये बताइए पहल के उद्देश्य क्या है, क्या क्या कार्य करने के लिए पहल की स्थापना करी गई थी? पहल बेसिकली हम लोग जब सोच रहे थे कि कोई एक ऐसा इनिशिएट लिया जाए जो एक ऐसा कदम हो जो अपनी तरफ से अनोखा हो जी। और जो समाज में सरकार के द्वारा जो कार्य छूट गया है, जी। जिन कार्यों को सही रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है, उन कार्यों को करने के लिए एक इनिशिएट ले ताकि समाज जागरूक हो और वो काम जो है सुचारू रूप से हो पाए। उसको लेकर हम लोगों ने इसका शुरुआत। वो बिल्कुल अवोध है, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है उसके साथ। जब तक समझ आती है तब तक बच्चा उस चीज़ का शिकार हो चुका होता है। हम दूसरे मुद्दे पे बाद में आएंगे। बहुत से बच्चों के माँ बाप आपको देख रहे हैं, मैं खुद भी 2 बच्चों का बाप हूँ। क्या सर कहना चाहेंगे बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए कि क्या क्या चीज़ों का माँ बाप ध्यान रखें? कई मरतबा पढ़े लिखे या अनपढ़ माँ बाप लापरवाही वश या अज्ञानता वश अपने बच्चों की तरफ नहीं नोटिस कर पाते हैं, तो बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सभी से अनुरोध होगा और जहाँ तक मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 17 साल से बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, बाल अधिकारों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप अपने बच्चे की सुने, बच्चा क्या कह रहा है। जी। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे की सुनते नहीं हैं और इस वजह से हमारा बच्चा गुमराह हो जाता है। अच्छा। अगर हम बच्चे की सुने, कई ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, बच्चा बार बार कह रहा है कि मुझे घर के अंदर चाचा या मामा या ताऊ कोई भी वटेवर मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन फैमिली कहती है तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे, ये तुम्हारे रिलेटिव है, और बाद में वही लोग उन बच्चों का शोषण करते हैं। तो आपको इस बात पे बहुत ध्यान देना है कि आपका बच्चा क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, पहले आप उसकी सुने। लेकिन यौन शोषण के शिकार होने वाले बच्चों के जो कर्ता धर्ता होते हैं वो एक तरीके के नजदीकी आसपास के लोग ही होते हैं। सबसे ज्यादा पुलिस का भी रिपोर्ट है, सरकार की भी सारी कमीशंस की रिपोर्ट। कोई बाहर का अजनबी व्यक्ति ये करके नहीं जाता। कभी भी रेयर सर 100 में 1 केस ऐसा होगा किसी अजनबी ने किया होगा, अदरवाइज उनके अपने ही लोग जो होते हैं अपने जान पहचान वाले ही करते हैं। और मैं आपको बता दूं जी कि बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप से शेयर करते हैं,
हम इस जगह पे रोजाना हर महीने में 2 से 3 केस को लेकर सर जाते हैं। जी, जी। और हमें वो लगता है किसी में दादाजी इन्वॉल्व, किसी में मामा गांव के इन्वॉल्व, तो कोई चाचा कमाने के लिए शहर में आए, उसी जगह रह रहे हैं, वहीं देख रहे हैं। और उन लोगों का अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा इस तरह के केसेस बढ़े हैं, क्योंकि सभी आदमी घर में थे। घिनौनापन सा महसूस होता है जो जो छोटे बच्चों के माँ बाप हैं और ये बात से दहल जाते हैं, जैसी रिपोर्टें आप बताते हैं जी। तो क्या ध्यान रखना चाहिए माँ बापों को, पेरेंट्स को? पहला ये कि आप अपने बच्चे की सुने, ठीक है। बच्चा क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ठीक है। आप उस क्यों पे जाएं। आप वहाँ इमोशनल बिल्कुल ना हो जी। कि वो मेरे रिलेटिव हैं, जी। वो मेरे लोग हैं, वो मुझे क्या कहेंगे, क्या जी। सुनेंगे। आप अगर बच्चे को सुनेंगे, बच्चे में कॉन्फिडेंट आएगा। जी। कॉन्फिडेंट आएगा तो बच्चा आपसे कोई बात नहीं छुपाएगा जी। और आपसे सारी बात शेयर करेगा, और वही जी। बच्चा बड़ा होके आपकी केयर करेगा और क्या? कद्र करेगा। बहुत बढ़िया। अगर आपने बच्चे को इस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं दिया, अनसुना कर दिया, वो बच्चा बाहर जाएगा, दूसरे दोस्तों के बीच रहेगा, किसी गलत चीज़ की लत लगेगी, और कल होकर आप कहेंगे हमने बच्चे पे इतना कुछ किया लेकिन हमारा बच्चा जो है हमारी सुनता नहीं है। तो उसके जी। पीछे मेन रीजन यही है कि आप बच्चे की सुने। जी, बहुत बढ़िया। आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को लेकर भी पहल के कोई प्रोजेक्ट है? हाँ, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, कई इलाकों में काम करते हैं। अभी इसी लॉकडाउन में ही हमने आंगनवाड़ी वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्करों को आठवीं 9वीं में स्कूल में जा रहा है और वो देखता है कि पढ़ लिख के मुझे करना क्या है, वो सामने वाला भी तो वही कमा रहा है मेरे घर के सामने जो रह रहा है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार नहीं, मुझे तो नौकरी करनी है, और वो प्रमोशन जो उसको चाइल्ड लेबर की तरफ ले जाता है। अच्छा। अब प्रोटेक्शन, अभी आप बात करते विकास में बच्चों का, अब यही प्रोटेक्शन, अब यही दिल्ली की लड़कियां जो स्कूल्स के आगे इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल्स चल रहे दिल्ली के अंदर, उनको अनसेफ महसूस होता है, बच्चे स्कूल जाने में डरती हैं, बहुत दूर दूर स्कूल में पैदल जाना पड़ता है। नॉर्म्स कहता है कि 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल हो, तो यही है। और स्कूल में जो है वो वेरी ज़्यादा क्राउडेड स्कूल है, स्पेस नहीं है, तो बच्चों का, अब लड़कियों का वहाँ से जो भय आता है वो टीचिंग का मैटर बनता है, तो कैसे स्कूल जाएंगे। यानी बहुत सी लड़कियां से या लड़कियों के माँ बाप इसलिए लड़कियों का स्कूल छुड़वा लेते हैं कि स्कूल घर से काफी दूर है। और जब तक देखेंगे कि अक्सर मैं आपको डाटा दिखा सकता हूँ कि 8वीं 9वीं के बाद जो लड़कियां ड्रॉप आउट होती है, उसका मुख्य कारण यही है, स्कूल की दूरी होना। क्यों? एक तरफ से स्कूल का दूरी हो जाता है, दूसरा उनके घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पे डालने लगते हैं। अच्छा। वो घर में अपने छोटे बहन भाइयों की सेवा करने लगते हैं, उनको सिबलिंग केयर का काम दिख जाता है। माँ बाप को लगता है कि हम फ्री हो गए, हम इसको पढ़ा के क्या करेंगे इतनी। और दूसरा स्कूल का जो दूर होना, स्कूल के अंदर फैसिलिटी नहीं मिलना, अब किताबें समय पे मिल जाए, स्कूल पास में हो जाए, बच्चे प्रोटेक्ट रहें, स्कूल के अंदर वैसी व्यवस्थाएं हो, तो कौन माँ बाप नहीं चाहेगा पढ़ाना। ये तो आपने लड़कियों के बारे में बताया। अभी कुछ साल पहले मैंने शायद नवभारत टाइम्स में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि बहुत से लड़के भी 9th क्लास पहुंचने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। सरकार ने इसके ऊपर स्पेशल सर्वे तक करवाया कि भाई ऐसा क्यों करते हैं। सेम सिचुएशन है जी, कि जैसा अभी बताया कि 10th 2 चीज़ें होती, 8th और 9th में ड्रॉप आउट होने के पीछे रीजन है कि सरकार जो है पहले तो 3री 4थी 5वीं तक पास आउट करती रहती है बच्चे। जी हाँ। और 7वीं 8वीं के बाद एग्जाम होने लगता है उनका, बोर्ड तो उनको बेसिक्स कुछ आता नहीं है। अच्छा। तो 50% बच्चे तो इस वजह से छोड़ देते हैं कि हम आगे जाके फेल होंगे, उससे अच्छा 8th 9th पास होकर ही हम अपने आप को दिखा दें। जी। दूसरा ड्रॉप आउट होने का कारण क्या है कि जब उनको वो बेसिक्स आ नहीं रहे और सरकार को भी एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, अब उसके बच्चों के ऊपर प्रेशर है। जो बच्चे ने 10वीं की पढ़ाई करनी है, उसको 8वीं और 9वीं की भी साथ साथ पढ़ाई करनी है, तो वो कैसे हो पाएगा? संभव नहीं हो पाएगा। क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, क्या क्वालिटी का एजुकेशन है सरकारी स्कूलों में, वो हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं। हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिस वजह से ये चीज़ें दिख रही हैं। बच्चों को अपने गरीबी, सिर्फ जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हीं को ही प्रताड़ित होना पड़ता है, या क्या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के बच्चे भी प्रताड़ित होते हैं? नहीं, बच्चा तो बच्चे हर जगह पे होते हैं, लेकिन उनका देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है। अच्छा। आपने देखा होगा पिछले साल रियान इंटरनेशनल में बच्चे का मर्डर हुआ। जी। तो वो तो सबसे बड़ा है जी।
इसके अलावा रियान इंटरनेशनल सेक्टर 25 वाले में एक बच्चे की उनकी स्कूल की लापरवाही की वजह से तालाब में डूबने से मौत हो गई। एक और बड़े स्कूल के अंदर में बच्चा क्लास के अंदर बंद रह गया तो उसकी मौत हो गई। ऐसा एक अन्य स्कूल में बच्चे के चौकीदार ने बच्चे के साथ दुराचार कर दिया तो मौत हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूल में ही प्रताड़ित होते हैं। प्रताड़ित तो बच्चे हर जगह होते हैं, तरीके उनके बदल दिए। किए आज भी अगर मैं दिखाऊं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास सामान आया जिसमें हम ऑक्सीमीटर्स, थर्मल स्कैनर्स ये सब देने जा रहे हैं सारी आशा वर्कर को, क्योंकि उनके पास नहीं है और सरकार के लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से उन लोगों के पास चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो एक तो हम उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम पहल का एक विंग ऐसा भी है जो देश में कई जगहों पर ट्रेनिंग का काम करता है। तो हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे आशा वर्कर के क्या राइट्स हैं, क्या सरकार के नॉर्म्स कहते हैं, कानून क्या कहता है उसको लेकर। और उसके साथ साथ जहाँ आंगनवाड़ी नहीं है, हम जहाँ काम कर रहे हैं उस इलाके में हम उसके लिए डिमांड करते हैं, समाज कल्याण विभाग से बात करते हैं कि विभाग वहाँ पे आंगनवाड़ी नया खोले। इस तरह से हमारे काम है। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों में से कई लोगों ने अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन देखी होगी। पैडमैन जो है वो सैनिटरी पैड के ऊपर आधारित फिल्म है और हिंदी फिल्मों की कई सारी मुख्य अभिनेत्रियां, शायद दीपिका पादुकोण भी उसमें शामिल है, महिलाओं को सैनिटरी पैड के प्रति जागरूक करने के लिए किसी न किसी मुहिम से या किसी न किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं, किसी न किसी चीज़ के एम्बेसडर हैं। पहल एनजीओ के बारे में मैं बता दूं कि ये खुद भी सैनिटरी पैड के विषय में वाकई एक बहुत बेहतर काम करती है। जब मुझे बताया गया तो मैं भी चौंक गया। कृपया अपने सैनिटरी पैड के विषय में बताइए। बेसिकली ये हमारा एक ब्रांड है, फिल्मसाइट के नाम से है और कई साल लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। हमारी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, प्रगति ग्रुप, जो इन चीज़ों को बनाती हैं। और मैं आपको एक बहुत सही बात बताऊं कि ये पूरा का पूरा बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा। अभी देश में एक दूसरा मतलब इसे कूड़े में फेंक दे तो ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। और जिस मिट्टी में जाएगा उस मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, ना कि आपके ब्लॉक को जाम करेगा, प्लास्टिक चीज़ों को खराब करेगा और चीज़ करेगा। तो ये 100% बायोडिग्रेडेबल है और इस पैड को सेंट्रल जेल में बनाया जा रहा है, तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल की जो महिला कैदी हैं वो इस सैनिटरी पैड को बनाती है। जेल नंबर 6 में ये यूनिट है और ये बनता है। हम लोग जेल के अंदर उनका ये यूनिट पहल वालों ने ही लगा रखी है। हाँ, प्रगति सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत हम लोगों ने इसको लगाया है। हाँ, और पहल उसको पूरा सपोर्ट करता है, टेक्निकली उसको सपोर्ट करता है और वो ग्रुप जो है वो इसको चला रहा है और वही इसकी ये दुकानों पर भी पाया जाता है फैम प्राइड करके आपका सैनिटरी पैड, या फिर गरीब महिलाओं को बांटा जाता है? क्या इसका मतलब किस तरीके से लोगों तक पहुंचता है? अभी दुकानों तक ये नहीं है जी। कुछ सरकारी इंस्टीट्यूशंस में गए हैं। अच्छा। जितने भी होम्स हैं उसमें गए हैं जी। जो गर्ल्स होम्स है, ऑब्जर्वेशन होम्स है, अच्छा। उसमें गए हैं। मतलब महिला अनाथ आश्रम और बालिका अनाथ आश्रम जो है उनके अंदर जाता है। इन सब में जा रहा है क्योंकि अभी प्रोडक्शन भी होना है और एक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो इसको भी आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, वो स्कूल में जो बच्चियों को बांटा जाता है उसमें भी उसकी गिनती है, लेकिन इस वक्त हम लोगों ने उसमें भी बात की, सरकार भी उसमें सपोर्ट करती है, लेकिन वो बहुत ह्यूज नंबर जाता है। इस समय तो स्कूल भी बंद है। अभी हम लोगों ने ये हाइजीन किट के अंदर डाल के हम लोगों ने बांटा है देश के अन्य जगहों पे, और हम यही नहीं हरियाणा में भी इन चीज़ों को कर रहे हैं। अच्छा। पूरा घर रोड पे दिखता है, तो ये एक कमी है, इस वजह से ये बात किया जा सकता है। दर्शकों, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई जितेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति रहते हो, कोई एनजीओ, बेहतर काम करने वाली एनजीओ रहती है, तो मैं आपको वाकई इस बात के आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि उनको ज़रूर सहायता दें, उनको मोटिवेट करें, उनके काम है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। जितेंद्र जी, आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको बड़ा मंगल कामना देते हैं। मैं जानता नहीं हूँ कुछ ऐसे शख्सों को जो एक ही शख्सियत इतनी सारे क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहा हो। वाकई आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ताज़ा खबर चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है समय देने के लिए। दर्शकों, आपके आसपास में भी अगर कोई एनजीओ बेहतर काम कर रही है तो नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर बताएं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।